हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 76 एंड 77। सो हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक ऑलरेडी कवर कर लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हम दो क्वेश्चन करेंगे 76 एंड 77। सो क्वेश्चन नंबर 76 देख क्या गिवन है क्वेश्चन में। ऑन 31st March 2022 बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है ए एंड बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का है? 3:2 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड आइटम है, स्टार मार्क कर लेंगे। कैपिटल्स कैसेट बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है यहाँ पे। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। सी एक नया पार्टनर आएगा। कितने शेयर के लिए आएगा? सी ए सेक्रीफाई करेगा 2/15 फ्रॉम इच शेयर। फ्रॉम इच शेयर का मतलब माइनस करेंगे डायरेक्ट। वाइल बी सेक्रीफाई 1/6 ऑफ इच शेयर, मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इन फेवर ऑफ सी। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। क्या क्या एडजस्टमेंट है? फर्स्ट, सी ब्रिंग्स 1,50,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड शेल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि सी क्या करेगा? 1,50,000 लेके आएगा एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम और साथ में प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब दोनों पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे हम, कंबाइंड कैपिटल। उसके कैपिटल को हम टोटल कैपिटल करेंगे, उसके बाद सी का शेयर निकालेंगे। जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, और उस लास्ट वाली वीडियो में हमने दो क्वेश्चन किए थे। उसमें गिवन था कि जो सी नया पार्टनर आएगा या फिर जो भी नया पार्टनर आएगा वो कंबाइंड कैपिटल का एक प्रोपोर्शन लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। ठीक है। स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब स्टॉक की वैल्यू बुक्स में कितनी शो हो रही होगी? 90%। काफी क्वेश्चन कर चुका, अभी तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आ रहा होगा आपको। अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर, ये वीडियो ही पहले देख रहे हो, तो पहले अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू वाला कंसेप्ट समझ लो जाके। प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाई 20%। मैं फिर भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ। अंडर वैल्यूड का मतलब है अगर कोई भी एसेट अपने पास 100% है तो बुक्स में कितना शो हो रहा है? वो -10% के ऊपर, मीन्स 90% के ऊपर। ओवर वैल्यू का मतलब क्या? कोई भी एसेट अगर 100% है, यहाँ पे ओवर वैल्यू 20% है, तो बुक्स में कितना शो हो रहा होगा? वो 120%। ठीक है, इससे इन दोनों से हम डिवाइड करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 220। अभी है कितना यहाँ पे? 2 लाख, मीन्स बढ़ गई मार्केट वैल्यू और रिजर्व अपना पूरा बढ़ जाएगा, तो जो 20,000 का इफेक्ट है कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड। 10,000 के हमने डेटर से रिकॉर्ड नहीं की, उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड ऑन सन्डे डेटर्स। 5% हमें प्रोविजन बनाना है और क्वेश्चन में करना है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है और बैलेंस शीट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहला करेंगे हम ओल्ड रेशियो लिखते हैं पार्टनर्स का। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास? ए एंड बी। उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। 3:2। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो शेयर सरेंडर्ड बाई ए कितना शेयर सरेंडर कर रहा है अपने पास? यहाँ पे 2/15। नाउ शेयर सरेंडर्ड बाई बी कितना शेयर सरेंडर कर रहा है? अपने शेयर का 1/6। अपने शेयर का 1/6 मीन्स 2/5 का 1/6 कितना आ जाएगा अपने पास? 1/15। तो अपने पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 2/15 रेशियो 1/15 मीन्स 2:1। यहीं से हम न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के टाइम पे। ठीक है, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास पार्टनर्स का? ए का शेयर कितना अपने पास? 3/5। उसने कितना सेक्रीफाई कर दिया? 2/15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 15 ही आ जाएगा। 9 - 2 7/15। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे बी का। बी का कितना आ जाएगा अपने पास? 2/5 ओल्ड माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने? 1/15। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 15। ये आ जाएगा 3 6 - 1 5/15। एंड सी का शेयर कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे? 2/15 प्लस 1/15। भाई यही तो मिला इसको, 3/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास? 7/15 5/15 3/15 मीन्स 7:5:3। ठीक है, ये आ गया। अब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं इस पार्टनर से रिलेटेड। ये जो लेके आ रहा है, क्या क्या लेके आया है ये? बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ने नहीं बोला लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया यहाँ पे? क्वेश्चन में गिवन है प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अपने पास? 1,50,000। सी विल ब्रिंग इन 1,50,000 एट द शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन कैपिटल अभी नहीं आई, तो इस कैपिटल की अमाउंट बाद में आके अपडेट कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जब पार्टनर का शेयर निकालेंगे ना उसके बाद अपडेट करके यहाँ पे बैंक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद
प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, कितनी अमाउंट अपने पास 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में, तो 150 को डिवाइड करो 3 से, कितना आ जाएगा 50, सो अमाउंट आ जाएगी 1,50,000। ये हो गया कंप्लीट अपने पास। अभी हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट ही नहीं किया, ये तो वर्किंग का ही पार्ट था सारा। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए माइनस एल प्लस, रेफरेंस के लिए ये ए प्लस एल माइनस। स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक की वैल्यू बुक्स में कितनी है 4,50,000, बुक्स में कितनी वैल्यू शो हो रही है अपने पास 4,50,000 स्टॉक की, मीन्स जो स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू मतलब वैल्यू बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड आएगा बाई स्टॉक। 4,50,000 वैल्यू हमारे पास, चाहे तो अलग से वर्किंग दिखा दो या फिर अलग से ही दिखा देना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 450 मल्टीप्लाई बाई 100/90, तो स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी अपने पास 5 लाख, डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो 450 मल्टीप्लाई बाई 100 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 90, ये अमाउंट आ जाएगी 5 लाख। 5 लाख, लेकिन 5 लाख अपने पास वैल्यू होनी चाहिए, स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है अपने पास बुक्स में 450, तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी स्टॉक की अपने पास 50,000 स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी कम होगी, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितनी ओवर वैल्यू है अपने पास 20%, प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी से हो रही है यहाँ पे 6 लाख, तो 6 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे 120% से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, सोल्व करेंगे तो 5 लाख। मीन्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 लाख, बुक्स में कितनी है 6 लाख, तो कितनी वैल्यू कम हो रही है अपने पास 1 लाख वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 2,20,000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख, कितनी वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की 20,000, एसेट बढ़ा बाई इन्वेस्टमेंट 20,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 पर अनरिकॉर्डेड, डेटर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे 10,000 से बाई डेटर्स अकाउंट 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास डेटर्स की वैल्यू होगी, नेक्स्ट लिखेंगे अब हम प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डाउटफुल डेट। देखो डेटर्स की जो एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो 750 की, अभी 10,000 के डेटर्स और आ गए, तो टोटल डेटर्स कितने के हो गए अपने पास 7,60,000 के टोटल डेटर्स हो गए। इस 760 का कितने परसेंट क्रिएट करना है हमें 5%, तो 760 का 5% लिख लो, ये क्या आ जाएगा अपने पास प्रोविजन, ठीक है। क्या लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 7,60,000 का 5% कितना आ जाएगा 7,60,000 का 5% आ जाएगा 38,000, लेकिन पहले से कुछ प्रोविजन है हमारे पास कितने का 30,000 का, तो माइनस कर देंगे 30,000, तो कितना नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे हम 8,000 का नया प्रोविजन क्रिएट करेंगे, पहले से 30,000 का नया प्रोविजन डेटर्स को ऐड करने के बाद कितना बना 38,000 का, तो प्रोविजन कितना हो गया अपने पास नया 8,000 का, ठीक है। टोटल कर लो और बैलेंस चेक करो किस साइड आ रहा है, टोटल करते हैं, ये आ जाएगा अपने पास डेबिट साइड का ज्यादा आएगा 1,08,000, इस 1,08,000 से माइनस कर देंगे हम कितना 50 30 80,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा 28,000। क्या लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी, किस रेशियो में जाएगा ओल्ड रेशियो जो कि इनका है 3:2, सो 28,000 को डिवाइड कर लो किससे इन दोनों के टोटल 5 से, सो 28,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये अमाउंट आ जाएगी 16,800 एंड 11,200। ये अपने पास रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी, तीनों पार्टनर का ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है पार्टनर्स की कैपिटल का 10 लाख एंड 8 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ओल्ड आइटम है अपने पास 50,000 का, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 को ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 30,000 एंड 20,000, ठीक है। उसके अलावा कोई ओल्ड आइटम नहीं है। अब करते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख ले, रिवैल्यूएशन में तो लॉस आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है अपने पास 16,800 एंड 11,200, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,800 एंड 11,200, ठीक है। ये हो गया रिवैल्यूएशन अपने पास। नेक्स्ट आइटम
अब हमने यहाँ पे क्या किया था, नया पार्टनर कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट करना है, ये वाला पेंडिंग है। प्रीमियम फॉर गुडविल से पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर दी थी, क्रेडिट 1,50,000 से। इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000, 1,50,000। इसके अलावा कोई और आइटम है अपने पास? नहीं है, बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल बैलेंस नहीं है अभी ये, क्योंकि अभी हमें एडजस्टमेंट करनी बाकी है हमारी। तो टोटल करते कितना आ जाएगा अपने पास, 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 14 लाख। कितना, सॉरी 30,000 है ना ये तो। 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 1 लाख, ये अमाउंट आ जाएगी 11,30,000। 11,30,000 से माइनस कर देंगे हम कितना, 16,800। तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 11,13,200 बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सी डी। ठीक है, ये बैलेंस आ गया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ऐसे बी का करते, ये आ जाएगा 8,70,000। इस 8,70,000 से माइनस कर देंगे हम 11,200, बैलेंस आ जाएगा 858,800, 8,58,800। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रोट डाउन करते हैं और सी की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अब हम। 11,13,200 और ये आ जाएगा 858,800। सी की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। सी कैपिटल लेके आएगा तो ये आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट। कैपिटल आने के बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ करेंगे टू बैलेंस सी डी। तो हमें पता है ए और बी का तो सेम ही रहना है। सो ये आ जाएगा 11,13,200, 11,13,200। ठीक है, बी का आ जाएगा 858,800, 8,58,800। अब हमारा बस एक ही काम बचा है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, सो कंबाइंड कैपिटल कितनी हो जाएगी पार्टनर्स की, कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कितना आ जाएगा अपने पास, 11,13,200 प्लस 8,58,800। इन दोनों का टोटल कर लो, ये टोटल आ रहा है अपने पास 19,72,000। 19,72,000 का टोटल आया। इस टोटल को, ये जो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आई, इसका क्या करेंगे अब हम, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे इनके बेस पे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जो नया पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर था वो कितना था यहाँ पे, 3/15। नए पार्टनर का शेयर कितना था, 3/15, या फिर कह लो 1/5। ठीक है, नए पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर है वो कितना, 1/5। तो 1 माइनस 1/5 कितना होगा, 4/5। ये किसका शेयर है, दोनों पार्टनर्स का। जो ओल्ड पार्टनर्स है ना अपने पास ए एंड बी, उनका शेयर कितना है, 4/5। तो उनकी जो ये कैपिटल है 19,72,000, ये 4/5 शेयर के लिए। तो हम इसका करेंगे 5/4 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी टोटल कैपिटल अपने पास, 24,65,000। ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे सी की कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 24,65,000 में प्रोपोर्शनेट कैपिटल इसका शेयर कितना है, 1/5। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4,93,000 इसका शेयर आ जाएगा किसमें, कैपिटल में। ठीक है, इस बैलेंस को यहाँ अपडेट कर लेंगे, 4,93,000। कितनी अमाउंट लेके आ रहा है ये, 4,93,000, 4.93 लाख, 4,93,000। ठीक है, और साथ में ये बैलेंस यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, 4,93,000। तो टोटल कैश कितना आ जाएगा अब अपने पास, 6,43,000। ठीक है, हो गया ये। अब क्वेश्चन ने बोला क्या बनाना है, साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट और कर लेते हैं। बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो आप क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले गिवन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, सेम लिख दो, 2,50,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम बांट चुके। अब कैपिटल्स का बैलेंस लिख लेंगे, पार्टनर्स का ए बी और सी। कैपिटल्स का कितना कितना बैलेंस है, 11,13,200, 8,58,800 एंड 4,93,000। इन तीनों का टोटल कर लो और ये टोटल किसके इक्वल आएगा, इस अमाउंट के इक्वल आएगा 24,65, 24,65,000। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा चेक करो क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, नहीं है। अब चलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले अपने पास है कैश। कैश कितना, 1,30,000 प्लस नया पार्टनर कितना कैश लेके आया, 6,43,000 प्लस 6,43,000 कर लो, टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ रहा है 7,73,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास, डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू हमने बढ़ाई थी 10,000 से,
सो 750 प्लस 10 कितना हो गया 7,60,000, लेकिन हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया था, कितने का प्रोविजन क्रिएट किया था 38,000 का, माइनस कर लेंगे। सो 760 माइनस 38 कितना आ जाएगा अपने पास, ये बैलेंस आ जाएगा 7,22,000, डेटर्स का बैलेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, क्वेश्चन में हमने देखा था ना, स्टॉक स्टॉक अंडर वैल्यूड था, वैल्यू बढ़ाई थी स्टॉक की 10% से, या फिर अंडर वैल्यूड का कंसेप्ट लेके चले थे हम। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ गई थी अपने पास 50,000 से, ठीक है। हम डेटर्स का ट्रीटमेंट कर चुके, प्रोविजन का हो गया अपने पास। तो स्टॉक की वैल्यू 50,000 से बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 450 प्लस 50, कितनी अमाउंट आ जाएगी 5 लाख। स्टॉक हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कर देनी हमें 2,20,000, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कर देनी है 220। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यू था, प्लांट एंड मशीनरी की हमने वैल्यू कम की थी, कितनी कम की थी 1 लाख रुपए से, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम कर दो 1 लाख से, तो 6 लाख माइनस 1 लाख, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 लाख, ठीक है। इसके अलावा कोई और आइटम बचे नहीं, टोटल कर लो। अनरिकॉर्डेड एसेट शायद तो कोई नहीं है अभी, ठीक है। टोटल करते हैं 7,73,000 प्लस 7,22,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 5 लाख, ये टोटल आ रहा है अपने पास 27,15,000 का, कितने का 27,15,000 का टोटल आ रहा है। लाइबिलिटी साइड का भी सेम होना चाहिए और इस साइड का भी सेम है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 76 का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सो यहाँ क्या गिवन देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 77, तो इस क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगी हमें, पूरी 17 मिनट, ठीक है। देखो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या पार्टनर्स का 2:1, कितना है 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है अपने पास, क्रेडिटर्स, कैपिटल्स का बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओल्ड आइटम में स्टार मार्क कर लो इसको, बिल्स पेबल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, स्टॉक, बीआर, डेटर, प्रोविजन, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। आगे जेड एडमिट हुआ पार्टनरशिप में, एक्स सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ इट शेयर, वाई सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ इट शेयर इन फेवर ऑफ जेड, मतलब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 35,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करनी 35,000 से। फर्नीचर एंड फिक्सचर रिड्यूस्ड टू कर देना 58,500, फर्नीचर एंड फिक्सचर है कितना 65, कम करके कितना करना है 58,500, मतलब कुछ वैल्यू कम होगी इसकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज करना है 3,000 रुपए से, अभी कितना 7 बढ़ के 3 हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा प्रोविजन। एक्चुअल लायबिलिटी वर्कमैन की कितनी है 16,000, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, ये बैलेंस शीट में जाएगा आइटम, ये लायबिलिटी क्लेम का, ठीक है। 40,000 में से 16,000 माइनस कर लो, 40 माइनस 16 कितना बैलेंस बच जाएगा फिर अपने पास 24,000, ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में इन कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है। जेड शेयर इन गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000 बट इज अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो इस पे भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जेड का करंट अकाउंट कहाँ आएगा बैलेंस शीट में आएगा, कितनी अमाउंट से 40,000 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास जेड इज टू ब्रिंग इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है, ऑल्सो कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, तो करते हैं। सबसे पहला काम हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में। तो ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का, पार्टनर्स के नाम क्या है एक्स एंड वाई, इनका ओल्ड रेशियो क्या है 2:1। सो यहाँ लिखते हैं शेयर सरेंडर्ड बाई एक्स टू जेड, इसका शेयर कितना 2/3, ऐसी शेयर सरेंडर्ड बाई वाई टू जेड, इनका उसका ओल्ड शेयर कितना 1/3, ये अपने शेयर का कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं 2/5 एंड 1/5, 2/5 एंड 1/5, ठीक है। ये आ जाएगा 1/15, ये आ जाएगा अपने पास 4/15, तो ये अपने पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 4/15 रेशियो 1/15, 4:1, यही सेक्रीफाइसिंग होते हैं। सो एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा अब अपने पास, ओल्ड शेयर कितना है इसका 2/3 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने 4/15, ऐसे ही y का कैलकुलेट करेंगे, y इज न्यू शेयर, ओल्ड कितना 1/3 माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया 1/15, एलसीएम 15 कितना आ जाएगा अपने पास 5 माइनस 3, सॉरी 5 नहीं आएगा, ये 15 5, ये गलत लिख दिया, 15 डिवाइडेड बाई 3 5,
5 ही आएगा, अच्छा -1 कितना आ जाएगा अपने पास 4/15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास 15, एलसीएम अपने पास 15, 5 10 -4 कितना आ जाएगा 6/15, और अपने पास जो जेड का शेयर आएगा वो कितना आएगा 4/15 प्लस 1/15, इन दोनों ने जो सेक्रीफाई किया था उसको प्लस कर लेंगे 5/15, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1/3, कैलकुलेशन पर्पज से हम 1/3 लेके चलेंगे, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास 6/15, 4/15 रेशियो 5/15, मीन्स न्यू रेशियो आ गया 6:4:5, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया अपने पास यहाँ पे 6:4:5 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये आ गया। वैसे इसका कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ने पूछा था कैलकुलेट करना, हमने कर दिया 645। अच्छा आगे देखो, अब हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल से रिलेटेड जो भी है वो कर लेते। क्वेश्चन ने नहीं पूछा लेकिन फिर भी हम ये एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, अभी हमें अमाउंट नहीं पता, बाद में अपडेट कर देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है यहाँ पे, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश है, ठीक है, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इंस्टेड इसकी जगह क्या आएगा अपने पास करंट अकाउंट, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, कितनी अमाउंट है इसकी गुडविल में शेयर कितना है 40,000, 40,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, पार्टनर्स का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है 4:1, सो ये कितना आ जाएगा अपने पास 415, 40,000 डिवाइडेड बाई 5 8,000 एंड 32,000, ठीक है, ये हो गया अपने पास। यहां तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। सबसे पहला आइटम क्या अपने पास रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 35,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करनी है, डायरेक्ट कम कर दो 35,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस टू 58,500, फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू कितनी है 65, माइनस कितना कर देना 58,500, तो 65,000 से माइनस कर दो 58,500, तो कितनी वैल्यू कम हो गई 6,500, 6,500 वैल्यू कम कर दी हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की, कैसे की 65 से घटा के कितना कर दिया इसको 58.5 के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है प्रोविजन बढ़ा देना हमें 3,000 से, 3,000 से प्रोविजन बढ़ा देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हो गया। उसके बाद एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर क्लेम अपने पास, इसका कुछ नहीं करना हमें, ये डायरेक्ट माइनस होने के बाद कहां पे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2500 इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होगी बाय क्रेडिटर्स 2500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास गुडविल कैपिटल, ठीक है, बस यही आइटम थे, टोटल कर लेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करते। तो इस क्वेश्चन में भी मेरे को दिख रहा है लॉस ही आएगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, सारे डेबिट है वैसे तो, एक ही आइटम क्रेडिट में 65 35,000 6500 एंड 3,000 अपने पास अमाउंट आ जाएगी 44,500 से माइनस कर देंगे कितना बैलेंस 2,500, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 42,000 का बैलेंस बचेगा। क्या लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई किस रेशियो में जाएगा ओल्ड रेशियो, जो कि इनका 2:1 है। सो 42,000 को डिवाइड कर दो 3 से, अमाउंट आ जाएगी 14,000 एंड 28,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितने, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस अपने पास है यहाँ पे 140 एंड 1 लाख, कितने 140 एंड 1 लाख, 1,40,000 एंड 1 लाख, ये लिख लिया हमने। उसके बाद अब ओल्ड आइटम में अपने पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 40,000 का, लेकिन क्लेम कितना है 16,000 का, बैलेंस कितना बचा 24,000, किस रेशियो में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में WCR, 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो ओल्ड रेशियो 2:1 में, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास ये 8,000, 8,000 इंटू 2 16,000 हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, और कोई ओल्ड आइटम है नहीं है। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस के ऊपर 28 एंड 14, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कितना है 28,000 एंड 14,000, ठीक है, ये हो गया। अब जर्नल एंट्री थी अपने पास, जर्नल एंट्री में हमने पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट की थी जेड के करंट अकाउंट की वजह से 32 एंड 8,000, क्या लिखेंगे बाई जेड्स करंट अकाउंट,
32,000 एंड 8,000। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है। टोटल कर लो और बैलेंस लिखो कितना आ रहा है। फाइनल बैलेंस नहीं है ये। 1,40,000 प्लस 16,000 प्लस 32,000, ये आ जाएगा अपने पास 1,88,000। इस 1,88,000 से माइनस कर लेंगे हम 28,000, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 1,60,000 टू बैलेंस सी डी। बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 160 का। ऐसे वाई का कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 1,16,000। 1,16,000 से माइनस कर लेंगे 14,000, कितना बचेगा? 1,02,000। ये बैलेंस आ गया, इसे ब्रोट डाउन कर लेंगे यहीं पे इसी अकाउंट में बाय बैलेंस बी डी। 1,60,000, 1,02,000, ये आ गया। उसके बाद अब हमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कैसे आएगी अपने पास? नया पार्टनर क्या लेके आएगा? कुछ कैपिटल लेके आएगा, वो हमें कैलकुलेट करनी है बाय बैंक। ठीक है, तो बाकी पार्टनर का बैलेंस तो सेम ही रहना है, लिख ले इसको सेम 1,60,000 1,60,000 1,60,000 1,02,000 1,02,000 1,02,000। अब नए पार्टनर की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। सो दोनों पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी? कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर, ठीक है, एक्स एंड वाई, कितना आ जाएगा अपने पास? 160 एंड 1,02,000। इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 2,62,000। ठीक है, 262 आ गया। अब जो नया पार्टनर आया था उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है? 1/3। कितना है? 1/3। तो टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, 2,62,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से। ये 3/2 कैसे आया? टोटल कैपिटल पार्टनर की 1 है, उसके अंदर नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/3 कैपिटल में, तो रिमेनिंग कितनी बची? 2/3। तो ये कैपिटल किसकी है? पार्टनर एक्स एंड वाई की। इतनी कैपिटल इस शेयर की इक्वल है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 से, तो 2,62,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी 3,90,000। सॉरी, 3,93,000 आएगा। टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी अपने पास? 3,93,000। ठीक है, उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे हम जेड का शेयर। जेड का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3,93,000 के अंदर ये कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए, तो इसका शेयर आ जाएगा 1,31,000। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया। ये जेड का शेयर आ गया, कितना आ गया? 1,31,000। इसको यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, 1,31,000 1,31,000 1,31,000 1,31,000। और साथ में ये बैलेंस कहाँ जाके अपडेट हो जाएगा? 1,31,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितनी अमाउंट लेके आया नया पार्टनर? 131। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक काम बचा है, सिर्फ हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन कर लिया, कैपिटल कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, बैलेंस शीट और करनी है। सो बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन में गिवन है। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल्स का बैलेंस आ रहा है पार्टनर एक्स वाई एंड जेड का। तो कैपिटल्स का बैलेंस कितना? 160 12 131 160,000 1,02,000 एंड 1,31,000। टोटल कर लो तीनों का, कितना आ रहा है अपने पास? 1,60,000 1,02,000 एंड 1,31,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 3,93,000। बैलेंस आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे अब हम? WCR के ऊपर क्लेम था, देखो हमने यहाँ पे स्टार बनाया था ना। क्लेम कितने का था अपने पास? कहाँ गया? एक्चुअल लायबिलिटी फॉर WCR क्लेम कितने का अपने पास? 16,000 का क्लेम है, तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लेम कितने का? 16,000 का क्लेम, क्लेम ऑन WCR। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है 2,50,000। क्रेडिटर्स के ऊपर क्या एडजस्टमेंट थी अपने पास? 2,500 हमें पे नहीं करने थे, तो माइनस कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2,475,000। ठीक है, क्रेडिटर्स की वैल्यू आ गई। सॉरी, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 1,50,000 है। 1,50,000 से ये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,47,500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख लो 10,000। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और एडजस्टमेंट है? अनफोर्सिन लायबिलिटी है? नहीं है। अब चलते हैं हम एसेट साइड। सो एसेट साइड फर्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ से देख सकते हो, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट हमने कर दी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करनी कितनी? 35,000 से। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितनी? 175।
कितनी वैल्यू कम करनी है 35, तो कितनी वैल्यू बचेगी अपने पास प्लांट एंड मशीनरी की 1,40,000 हो गया ये। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर 65 से हमने इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी कर दी थी 58,500, तो इसको तो डायरेक्ट ही लिख लेंगे 58,500 फर्नीचर एंड फिक्सचर। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू कितनी है 35,000, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, कहां से देखेंगे एवैल्यूएशन अकाउंट से, नहीं है। अगला जो अपने पास एडजस्टमेंट है वो किसके ऊपर डाउटफुल डेट्स के ऊपर, तो स्टॉक की वैल्यू सेम लिख लो। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 35, हम डायरेक्ट लिख लेंगे 35,000, ठीक है ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास बिल्स रिसीवेबल 12,000, बी आर 12,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम डेटर्स, डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है अपने पास 1,10,000, लेकिन इसका प्रोविजन हमने 3,000 से बढ़ा दिया था, माइनस प्रोविजन कर देंगे 7 + 3 10,000, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी शो करेगी अब अपने पास 1,00,000 रुपए, ठीक है डेटर्स आ गया 1,00,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास कैश एंड बैंक बैलेंस, सो कैश की वैल्यू कितनी है अपने पास 50,000, नया पार्टनर कितना कैश लेके आया था ये कहां से चेक करेंगे जर्नल एंट्री से 1,31,000 प्लस कर लेंगे यहाँ पे 131, सो टोटल कैश कितना हो जाएगा अपने पास 1,81,000, ठीक है सारा हो गया। अभी भी एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है याद करो, हमने यहाँ पे स्टार बनाया था, एक स्टार बचा हुआ, इस स्टार का ट्रीटमेंट हो चुका, इसका हो चुका, ये बचा हुआ अभी जेड, क्या नहीं लेके आया गुडविल की अमाउंट, तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास 40,000, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है टोटल कर लो आंसर आ जाएगा अपने पास 1,40,000। एसेट का कर रहे पहले हम 58,500, 35,000, 12,000, 1,00,000, सो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 566,500, ऐसे लायबिलिटी साइड का चेक करेंगे। सो ये भी कितना आ जाएगा 566,500, ठीक है। सो ये अपने पास आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास ये 77, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।